गुण निज में है चेतन। तू पर में क्यों भरी माता है तू। निज की गुण निज में है चेतन। निज तू पर में क्यों भरी माता है तू। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। धर्मानुरागी बंधुओं, हमारे बीच सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है, किस प्रकार से अष्ट अंगों से विभूषित होता है, क्रम क्रम से हम 5 अंगों को सुन चुके हैं। निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचलित, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन। कल आपने उपगुहन अंग को सुना कि उपगुहन अंग का धारी कैसा होता है, उपगुहन की परिभाषा क्या है। उपगुहन अंग की परिभाषा करते हुए बताया था कि जो उपगुहन अंग का धारी होता है वह दूसरों की गलतियों को ढांकता है, सभी के सामने दूसरों की गलतियों को प्रकाशित नहीं करता है और अपने गुणों को भी प्रकाशित नहीं करता है। और जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है उसके अंदर थोड़ा सा भी काम कर लेता है तो वह अपने गुणों की तो व्याख्या करने में नहीं चूकता है और अपने दोषों को छिपाने का प्रयास करता है। कई लोग होते हैं थोड़ा सा भी दान दे देते हैं तो क्या होता है, कई लोग दान भी कहाँ देते हैं, जहां 4 लोग देख रहे हो। बात उपगुहन अंग की है, जहां 4 लोग देख रहे हो, जहां स्टेज पर माला पहनाई जाए और माला पहनाना भूल जाए तो दान दोगे कि नहीं दोगे, चिंतन करना। एक जयपुर के दीवान जी थे, वह प्रतिदिन दान दिया करते थे, बिना गिने ही यूं ही उठा करके दे दिया करते थे। इतना दान देते थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी, लेकिन जब भी दान देते थे उनकी निगाहें नीचे जाती थी। दान देते समय निगाह नीचे है, उससे एक दिन पूछ लिया गया कि सेठ जी आप इतना देते हो फिर भी आपकी निगाह नीचे रहती हैं, आपके अंदर अहंकार के भाव जागृत ही नहीं होते हैं, क्या बात है। शिव जी कहने लगे
देने वाला कोई और है। देता है दिन रेत और लोग भ्रम मेरा करे, याते नीचे मैं। क्या कहा सेठ जी ने कि देने वाला तो कोई और है, मुझे रात दिन दे रहा है वह। लोग भ्रम मेरा कर रहे हैं कि सेठ देता है, सेठ किसी को कुछ नहीं दे रहा है। इसलिए मेरी आंखें नीचे रहती है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है, ले भी जाता है तो अपने भाग्य का ले जाता है, लेकिन देने वाला तो दे देता है। ईर्षा कषाई करने वाले ईर्षा कषाई करके रह जाते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल यह तो बता कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो बीरबल अकबर से कहने लगा, राजन आप सबको देते हो इसलिए आपकी हथेली में बाल नहीं है। बोले तेरी हथेली में भी तो बाल नहीं है। बोले आप देते हो और मैं लेता हूं। और बोले सारी दुनिया के लोगों के हथेली में बाल नहीं है। बोले मैं देता हूं तुम लेते हो। हाँ क्या कहा कि आप देते हो मैं लेता हूं, और दुनिया ईर्षा कर करके हाथ बनती है। इसलिए इनके हाथों में बाल नहीं है। कहना क्या है कि उपगुहन अंग का धारी कभी अपने गुणों को प्रकट नहीं करता है और दूसरों के दोषों को ढकने का प्रयास करता है। और कोई गलती कर रहा है तो उसे स्थित करने की प्रयास करता है। आज उपगुहन के बाद नंबर है स्थितीकरण अंग का। छह ढाला में पंडित दौलत राम जी ने कहा भी है, कामादि कर प्रशस्त जीते निज पर को जो दिखावे। क्या कहा कि कोई व्यक्ति क्रोध में आकर के काम के वशीभूत होकर के आर्थिक परिस्थिति में और भी अन्य प्रकार से मजबूर हो जाता है, पद से डिग जाता है, तो उसे स्थित करना। यदि कोई व्यक्ति धर्म मार्ग से च्युत हो रहा है, मंदिर नहीं आता है। आज एक भाई कहने लगे सुबह किसी व्यक्ति से कि तुम मंदिर नहीं आती हो। बोले मंदिर तो रोज आता हूं। बोले प्रवचन में नहीं आती है। क्या हुआ? स्थितीकरण हुआ। स्थिति यदि कोई धर्म मार्ग से विचलित हो रहा है, कोई स्वाध्याय करता था स्वाध्याय नहीं कर रहा है, कोई प्रवचन सुनता था प्रवचन सुनने नहीं आ रहा है, कोई शाम को प्रभु की आरती करने आता था आरती करने नहीं आ रहा है, कोई सुबह अभिषेक करता था अभिषेक करने नहीं आ रहा है, पूजन करता था पूजन करने नहीं आ रहा है,
तो उसे पूछना चाहिए कि भाई तुम प्रतिदिन अभिषेक करने आती थी, क्यों नहीं आती हो, क्या कारण है? वह अपना कारण बताए तो उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए, एक प्रकार उसे स्थित करना चाहिए। ऐसे ही गुरु के लिए भी कहा है, यदि कोई शिष्य धर्म मार्ग से विचलित हो रहा है तो उसे धर्म मार्ग में स्थित करें। पुष्पडाल की बात आती है, स्थितिकरण अंग में वारिशी मुनि प्रसिद्ध हुए। पुष्पडाल और वारिशी दोनों आपस में दोस्त थे, पक्की दोस्ती थी। वारिशी राजा श्रेणी के पुत्र थे। वारिशी को वैराग्य हो गया। जब वैराग हुआ वारिशी को, माता पिता ने समझाया, नहीं माने, जाकर के दीक्षा ले ली, अपने कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ गया। और पुष्पडाल जो वारिशी का दोस्त था, उसकी शादी हो गई। और जब शादी हुई, उसी दिन शादी हुई थी। उधर वारिशी दीक्षा लेने के बाद उसी नगर में आए आहारचर्या के लिए, जहां पर पुष्पडाल रहा करता था। शादी हो गई और शादी के बाद घर में मेहमान भी रहते हैं, लेकिन पुष्पडाल ने जब पता चला कि वारिशी आए हुए हैं, मुझे आहार कराना चाहिए, पड़वाहन किया। किसका? वारिशी का। दोनों पति पत्नी ने पड़गाहन किया और आहार दिया। आहार देने के बाद वारिशी सागर जी को छोड़ने के लिए, जब किसी साधु का आहार घर में होता है तो पहले से ही परंपरा चल रही है कि साधु को यथा स्थान उसके छोड़ करके आते हैं। हमारे यहाँ पर कोई मेहमान भी आता है तो क्या होता है, उसे छोड़ने के लिए स्टेशन पे जाते हैं, स्टेशन पर भी नहीं जा पाए तो घर के बाहर तक जाते हैं, और घर के बाहर भी ना जा पाए तो खड़े होकर के, और आता है तो क्या करते हो? मेहमान यदि घर में आया है और आप आराम से सोफा सेट पर बैठ करके पेपर पढ़ते रहो, क्या होगा? मेहमान को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? और आप किसी के यहाँ पर जाओ और मेहमान अपने पेपर पढ़ने में ही लगा रहे, आपको तो अच्छा लगेगा ना? नहीं लगेगा। तो पहले से ही छोड़ने की प्रतिक्रिया चली आ रही है। वह भी पुष्पडाल वारिशी को छोड़ने के लिए गया। रास्ते में
वह सोच रहा है कि महाराज जी मुझसे कह देंगे, पुष्पलाल तेरी नई नई शादी आज ही हुई है, तू घर जा, मैं चला जाऊंगा। लेकिन वारिशेन कुछ नहीं कह रहे, परेशान है वह पुष्पलाल। शायद लग रहा है महाराज जी भूल गए कि मेरे साथ भी कोई चल रहा है। वो याद दिलाते हैं, महाराज जी जब हम छोटे थे ना यहाँ पर खेलते थे। महाराज जी कह रहे हाँ। फिर थोड़े आगे गए, महाराज जी ये स्कूल मालूम कौन सा है जहाँ हम दोनों पढ़ते थे। महाराज जी फिर भी अच्छा, फिर और आगे बढ़ गए। महाराज जी जो ये नदी है ना, इस नदी में हम दोनों नहाया करते थे। बोले अच्छा। महाराज जी तो बोल ही नहीं रहे कि घर चले जा। बिना बोले कैसे छोड़ करके चला जाओ। महाराज जी अपने स्थान पर जब पहुंच जाते हैं, गुरु चरणों में पहुंच गए वारिशेन, और गुरु चरणों में जाकर के कहने लगे अपने गुरु से, महाराज जी ये जो पुष्पलाल है ना, ये भी दीक्षा लेना चाहता है। कोई आपसे आकर के कह दे, या आप गुरु के चरणों में जाओ, और गुरु चरणों में जाकर के दो लोग गए और कहते हैं कि महाराज जी ये ना दीक्षा लेना चाहता है, आप क्या कहोगे? दे दो। कह दोगे ना? एक बात तो कह ही दोगे कि क्या बिगड़ रहा, महाराज जी कहाँ देने वाले दीक्षा इतनी जल्दी। लेकिन वहां पर क्या हुआ, वारिशेन ने कह दिया, महाराज जी ये दीक्षा लेना चाहता है, इसको दीक्षा दे दो। और वारिशेन के गुरु ने क्या करा, उसने हाँ करी और उन्हें दीक्षा दे दी। दीक्षा हो गई, लेकिन दीक्षा वैराग्य के साथ नहीं हुई थी, ऐसे ही सहज में हो गई थी। जब पुष्पलाल सामायिक करने के लिए बैठते तो क्या सोचते, किसकी याद आती? भगवान का ध्यान आता। भगवान का ध्यान मन में नहीं आ रहा है, किसकी याद आ रही है? आपको पता है, अपनी श्रीमती की याद कर रहा है। मुनि दीक्षा ले ली, लेकिन हर पल क्या याद आ रहा है, बेचारी का क्या हो रहा होगा। आज ही तो शादी हुई थी, ढंग से उसने मेरे से बात भी नहीं की, मैंने भी उससे बात नहीं की। बेचारी पूरे समय यही चिंतन चलते रहा, और कोशिश रहती कि अकेला समय मिल जाए, पीछे कमंडल रख दूं और भाग जाऊं बेचारी के पास। लेकिन वारिशेन ने मौका ही नहीं दिया भागने का। जब भागने का मौका नहीं दिया, लेकिन मन में तो विकल्प चल रहे हैं। उस विकल्प को कैसे दूर करें? 12 साल व्यतीत हो गए,
लेकिन 12 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि उसे उसकी याद ना आई हो। बारिश की समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या करें। पुष्पडाल को किस प्रकार से स्थित करें, कहीं यह धर्म मार्ग से विचलित ना हो जाए। एक दिन उनके मन में आया और वारिशेन ने अपने गृहस्थ जीवन के घर में खबर भेज दी अपनी माता के पास कि मां, मैं घर आ रहा हूं। किसने भेजी? पुष्पडाल ने कि वारिशेन ने? वारिशेन ने। वारिशेन ने खबर भेज दी, मैं आ रहा हूं और मेरी रानी जो है, रानी नहीं रानियां, पुष्पडाल की तो एक थी, लेकिन वारिशेन की 32 रानियां थी। मां से कहा, मां, मेरी 32 रानियों को सजा करके, सवार करके, अप्सरा जैसी सुंदर रानियों को तैयार करके रखना और एक सोने का सिंहासन लगाना और एक लकड़ी का सिंहासन लगाना। मां सोच रही है, आज मेरे बेटे को क्या हो गया। इतने साल के बाद कुल को कलंकित करने के लिए मेरा बेटा घर आ रहा है, क्या कहेंगे लोग। लेकिन फिर भी मां होती है, उसने धैर्य और धर्म को नहीं छोड़ा। मां ने दृढ़ता के साथ जो बेटे ने कहा था कि 32 रानियों को तैयार करके रखना, सोने श्रृंगार से विभूषित कर देना, मां ने कर दिया। वारिशेन पहुंच गए और साथ में कौन गया? पुष्पडाल भी साथ में गए। दोनों मुनि पहुंच गए। अब वहां पर पहुंचने के बाद एक सिंहासन सोने का लगा हुआ है, एक सिंहासन लकड़ी का लगा हुआ है। वारिशेन कौन से सिंहासन पर बैठे? लकड़ी के सिंहासन पर बैठे। वारिशेन तो लकड़ी के सिंहासन पर बैठ गए और पुष्पडाल को सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। 32 रानियां एक लाइन से सुंदर सुंदर बैठी हुई है। वारिशेन की निगाह नीचे और पुष्पडाल एक एक करके एक एक को देख रहा है, चारों तरफ देख रहा है। ये क्या? इनकी एक नहीं 32 रानियां और एक से बढ़कर के एक, और मेरी एक और उसकी भी एक, मेरी एक और उसकी भी एक आंख से क्या थी? काली थी। उससे मैं मोह कर रहा था। नहीं, यह गलत है, मुझे मोह नहीं करना चाहिए। मन में बैरा कितने साल के बाद? 12
वर्षों के बाद जागृत हुआ। पुष्पडाल के अंदर स्थितीकरण अंग जागृत हुआ और जब स्थितीकरण अंग जागृत हुआ, वारिशेन से कहने लगे, महाराज यहाँ हमारा कोई काम नहीं है, यहाँ से चलिए, हम यहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। वारिशेन कहने लगे, बस मैं यही तो चाह रहा था, इसीलिए यहाँ लेकर आया था, मेरा काम हो गया है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह स्वयं तो दृढ़ होता है और दूसरों को भी दृढ़ करता है। किसी भी प्रकार से कोई प्रकार से विचलित हो रहा हो तो उसे विचलित नहीं होने देता है। आप स्तुति में पढ़ते हैं कि पुरुषार्थ किया निज में जिसने, केवल पद को पाया उसने। जिसने अपने अंदर अपने स्वरूप को जागृत करने के लिए पुरुषार्थ कर लिया है, उसने क्या पा लिया है? केवल पद को। केवल कौन सा? कि टीवी का केवल, वह केवल नहीं। कौन सा केवल? हाँ, केवल ज्ञान रूपी, जिसके अंदर पुरुषार्थ जागृत हो गया, उसने केवल पद की प्राप्ति कर ली। और यदि पुरुषार्थ जागृत नहीं हुआ, पिछी कमंडल भी ले लिया, तो क्या हुआ? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह मोह मोहवा। यहाँ पर कहा है कि यदि आपके अंदर मोह है तो एक निर्मोही गृहस्थ मोही मुनि से श्रेष्ठ है। एक बार एक राजा ने मुनि दीक्षा ले ली, और जब मुनि दीक्षा ले ली, जंगल में तपस्या करने बैठ गए। तपस्या करने के लिए जब बैठे, मन स्थिर नहीं था। वहां से मुनिराज के सामने से कुछ दिन के बाद कुछ व्यक्ति निकले और चर्चा करते हुए निकल रहे थे। देखो तो, जो हमारे यहाँ का राजा था उसने दीक्षा ले ली और उसके बेटे के ऊपर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। किसने सुन लिया? जिस राजा ने दीक्षा ली थी, उस मुनि ने सुन लिया और मन में विकल्प जागृत हो गई कि यदि मैं दीक्षा नहीं लेता तो मैं देख लेता। उसने मेरे बेटे पर चढ़ाई कर दी, उसकी कैसे हिम्मत हुई? मैं मजबूर हो गया हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और विकल्प जागृत होते रहे, और जब विकल्प जागृत होते रहे और वे व्यक्ति कहाँ जा रहे थे जो चर्चा कर रहे थे? भगवान के
के शमो शरण में जा रहे थे और वहां जाकर के भगवान के शमो शरण में प्रश्न कर लिया कि प्रभु ये बताइए कि हमारे यहाँ के राजा ने दीक्षा ले ली है, वह कितने भवों में मुक्ति सुंदरी को प्राप्त करेंगे। प्रभु की वाणी में आया कि वे जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उतने भाव लग जाएंगे। जब वे विकल्प कर रहे थे तब वे इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हरा भरा पेड़ था इमली का और छोटे छोटे पत्ते थे। जितने पत्ते हैं उतने भाव लग जाएंगे। लेकिन वहीं पर तुरंत भाव पलट जाते हैं। किसके? मुनि के। कि अरे मैं कहां फंसा हुआ हूं। मैंने दीक्षा ली है अपने कल्याण के लिए। मैं किसी का करता नहीं हूं। जो होना होगा वह होकर के रहेगा। यदि बेटे के ऊपर चढ़ाई होनी थी तो होकर के रहेगी। मुझे विकल्प नहीं करना चाहिए। तुरंत परिणामों में परिवर्तन आया। वहां से उठी और जाकर के केले के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। और वह पेड़ भी बिल्कुल सूखा हुआ था। उसमें भी मुश्किल से एक ही पत्ता लगा हुआ था। आकर के देखा कि इन्होंने जो शमो शरण में पूछने के लिए गए थे, अरे ये क्या, अभी तो ये इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। इसका मतलब इनके अंदर वैराग्य की लहर जागृत हो गई है। इनका चिंतन जागृत हो गया है। वहीं पर स्थितीकरण हो गया। उन्होंने अपने आप को स्थित कर लिया और कहा भी है, यदि कोई मुनि, कोई साधु समाधि की ओर बढ़ रहा है और वह पद से च्युत होना चाह रहा है तो उसे स्थिर किस प्रकार से करे। लास्ट टाइम है, मन में विकल्प आ रहे हैं। मुझे तो आज रसगुल्ले खाने हैं। किसके मन में आ रहे हैं? जो समाधि की ओर मुनि बढ़ रहा है, वृद्ध है, मन में लालसा आ सकती है कि आज तो मुझे जलेबी चाहिए, समोसे चाहिए, कचौड़ी चाहिए। एक साधु की समाधि के लिए 48 साधुओं की रहने की व्यवस्था आई है कि एक साधु को 48 साधु समाधि के समय रहते हैं। किस प्रकार से संबोधन करते हैं। जब उसे भूख लगती है, मन में कोई इच्छा होती है कि मुझे रसगुल्ले खाने हैं,
ला करके दिखाया भी जाता है। लो, आपको रसगुल्ले खाने थे ना, लो आ गए रसगुल्ले, खाना है खा लो, लेकिन खिलाते नहीं है, समझाते हैं। देखो, आपने कहा रसगुल्ले आ गए, अनादि काल से रसगुल्ले खाते आ रहे हो, अब समय निकट है, सचेत हो जाओ। यह तो जीवालोलुपता है। उतरा घाटी और हो गया माटी। कब तक का स्वाद है? जब तक जीभ पर है तब तक का स्वाद है। यहाँ से उतर गया, इस घाटी से उतर गया, उसके बाद चाहे आप 50 रुपए का खाओ, चाहे 5000 का खाओ, यहाँ से उतरने के बाद उसकी कीमत रहेगी। क्यों? 5000 का जो आपने खाया है उसकी कीमत तो 5000 रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। तो वही समझाया जाता है, सम्यक दृष्टि जीव इसी प्रकार से संबोधन करता है और दूसरों को भी समझाने का प्रयास करता है। हमें भी एक प्रकार समझने का प्रयास करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति को रोग हो गया, और रोग भी कौन सा हुआ? बहुत गंभीर रोग हो गया, कैंसर जैसा। आजकल जो कैंसर है वह तो ऐसा हो गया जैसे कि नॉर्मल बुखार है। जिस किसी को सुने पता चलता है कैंसर हो गया है। उस व्यक्ति को भी कैंसर हो गया है, और जब कैंसर हो गया तो मन में विकल्प जागृत हो गए। क्या करूं, कैसे कहूं? डॉक्टर ने भी कह दिया कि आपकी आयु 6 महीने से ज्यादा नहीं है, और बच्चे नहीं मानेंगे, बच्चे सारे संपदा मेरी बीमारी में लगा देंगे, बहुत सारा पैसा लग जाएगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? और जाकर के 7वीं मंजिल से क्या करता है मालूम है आपको? कह रहे हैं लोग कूद जाता है। 7वीं मंजिल से कूद गया, और जब कूद गया तो मरा कि बचा? मर गया। पूछा गया उसके परिवार वालों से, ये क्यों मरा? बोले तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, परेशान हो रहा था, सोच रहा था इस संकट से मुक्त हो जाए। कई बार लोग कहते हैं कोई परेशानी आती है, इससे अच्छा तो भगवान उठा दे, ये दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं, इससे अच्छा मुझे भगवान उठा ले। अरे जैसे कर्म किए वैसा तो फल मिलेगा, और उतने दिन ही भुगतने पड़ेंगे। अभी तो आत्महत्या भी कर लेगा
तो कर्म तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, अगले भाव में भी तुझे दुख उठाने पड़ेंगे, तू कितना भी मर ले। इसलिए कर्जा यहीं चुका करके चले जा। कई बार लोगों पे कर्जा हो जाता है, लोग गांव छोड़ करके भाग जाते हैं। जब गांव छोड़ करके भाग जाते हैं सोचते हैं कोई आएगा ही नहीं मेरे पास लेने वाला। लेकिन ध्यान रखना, यदि किसी का कर्जा लेकर के बैठे हो तो इस भाव में नहीं तो अगले भाव में चुकाना पड़ेगा। ध्यान रखना। इसलिए किसी का कर्जा भी हो तो देने का प्रयास करना, अपने अंदर गलत मत सोचना। कर्म आगे तक बंधे रहते हैं, इसलिए यहीं पर कर्मों से लड़ाई प्रारंभ कर दो। जितने उदय में आने हैं यहीं पर उदय में आ जाएंगे तो ठीक रहेंगे, और नहीं तो अगले भाव तक जाएंगे। बंधुओं, समय भी अपनी गति से बढ़ गया है, ओवर टाइम हो गया है। इतना ही कहना है कि जैसे बने तैसे अपने आप को धर्म मार्ग में स्थिर करने का प्रयास करना, और कोई दूसरा भी धर्म मार्ग से विचलित हो रहा हो, आपके बच्चे हैं मंदिर नहीं आ रहे हो तो उसे एक प्रकार समझाने का प्रयास करना, अड़ोसी पड़ोसी को समझाने का प्रयास करना कि मंदिर आओ, स्वाध्याय किया करो, दर्शन किया करो, गुरु के दर्शन किया करो, यही साथ में जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। तो आज का नियम भी इतना है कि कोई धर्म मार्ग से विचलित हो रहा तो उसे स्थिर करने का प्रयास करना। जबरदस्ती हम किसी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास करना, कहना भाई मंदिर क्यों नहीं आते, थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो, इतना करने का प्रयास करना। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की